हाय बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल राइज एंड एक्सेल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो फिर देखते हैं ये होता क्या है। चलो हम पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके नाम से समझ में आता है कि इसका कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा मल्टीपल है वो है एलसीएम। अभी ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2 और 3। अभी 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं एंड सो ऑन। अगर हम देखेंगे 3 के मल्टीपल्स तो आएंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो इसके मल्टीपल्स और इसके मल्टीपल्स में से अगर आप देखोगे कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 6 कॉमन है, जो 3 के मल्टीपल्स में भी है, 2 के मल्टीपल्स में भी है। फिर आता है नेक्स्ट 12, जो 2 के मल्टीपल्स में भी है और 3 के मल्टीपल्स में भी है एंड सो ऑन। अभी आगे कितने होंगे? आगे भी बहुत हो सकते हैं, बट अभी हम पहले ये दो देखते हैं, 6 और 12। तो 6 और 12 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6। तो हम ये बोल सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम है 6, मतलब सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में से जो मल्टीपल्स हैं उसमें से कॉमन निकालने के, और सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो है 6। तो 2 एंड 3 का 6 है। और अच्छे से जानने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3 एंड 4। ये बहुत ध्यान से देखो। अभी 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। वैसे 4 के कौन से मल्टीपल्स हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। इसमें भी आप देख सकते हो कि अभी 3 और 4 में 12 हमको कॉमन दिख रहा है, 12 मल्टीपल। तो इसमें भी 12 is the LCM of the number 3 and 4। समझ में आया कि जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर है उसको हम एलसीएम बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए हुआ, 3 नंबर्स का भी आगे देखते हैं। 3 नंबर्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम? 2 3 4। सो 3 नंबर्स में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल्स देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। ये मल्टीपल्स कैसे लिखे हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली 3 के मल्टीपल्स भी देखते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट 4 के मल्टीपल्स, 4 8 12 16 20 24 28
एंड सो ऑन। ये हो गए 2, 3, 4। अभी बच्चों आप बताओ मुझे इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? देखो देखो अच्छे से देखो, इसमें से कॉमन मल्टीपल्स आपको कौन से दिख रहे? 2 है? नहीं है। 4? नहीं। 6 है कॉमन। 6 2 में भी है, 3 में भी है, बट 4 के मल्टीपल्स में है क्या? नहीं। तो 6 क्रॉस आउट हो जाएगा, वो सिर्फ 2 और 3 में है। तो अगला नंबर देखते हैं। 8 नो। 10 नो। 8 है पर सिर्फ 2 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल में भी है, तो ये भी क्रॉस आउट हो रहा है। तो नेक्स्ट 10 नो। तो आता है 12। तो आप देख सकते हो ये 12 2 के मल्टीपल्स में भी है, 3 के मल्टीपल्स में भी है और 4 के मल्टीपल्स में भी है। और आगे वाले भी देखो 14 नो, 16 यस, बट इट इज देयर इन 2 एंड 4। सिर्फ 2 और 4 के में, तो एक क्रॉस आउट हो जाएगा। तो 16 हुआ, 18 एंड सो ऑन। 18 का भी देख सकते हो 2 और 3 में है और 4 में नहीं है। तो ऐसे करके मे बी और एक मल्टीपल भी कॉमन हो सकता है बिटवीन 2 एंड 3, पर अभी हमको चाहिए सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे कॉमन हो भी सकते हैं, बट अभी 2, 3, 4 में सबसे लीस्ट हमको मिल रहा है 12। सो हम ये बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। चलो एलसीएम के बाद नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं पहले 12 और 24 का। अब ये जो नंबर 12 है इसके हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। 1 इंटू 12 इज 12। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है 2। 2 के टेबल में आता है, यस 2 6 are 12। फिर 3 3 में आता है, 3 4 are 12। नेक्स्ट 3 के बाद है 4 4 3 are 12। 5 नहीं आता है। 6 यस 6 2 are 12। 7 नहीं आता है। 8 नहीं। 9 नो। 10 11 फिर 12। तो इसके फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 एंड 12। फिर चेक करते हैं नेक्स्ट 24। 24 के फैक्टर्स है अगेन 1 2 फिर 3 4 4 6 है 24। फिर 6 7 8 यस 8 का भी है। 8 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 11 ऑल्सो नहीं। फिर 12 12 है। फिर आता है डायरेक्टली आता है 24। तो यहाँ हम देखते हैं हमने 12 के फैक्टर्स ये 1 2 3 4 6 कैसे निकाले। तो 1 के टेबल में आता है 12, यस 1 12 are 12। 2 2 3 are 6 2 4 are 12, मतलब 2 के में भी आता है। फिर 3 3 4 are 12। 4 में 4 3 are 12। 6 6 2 are 12 एंड 12 1 are 12। तो ये हम सारे फैक्टर्स निकाले हैं 12 के, और हमको ऐसे फैक्टर्स तब तक निकालना है तब तक ये हम नंबर नहीं आ जाता है। जैसे कि इसके फैक्टर्स है 1 2 12। अब ये आता है 24 पे। तो 24 पे भी 1 2 ओके 2 12 24। 3 के मल्टीपल्स में भी आता है 24। तो ये इसके फैक्टर्स हुए, समझ रहे हो, ये उसके फैक्टर्स हुए। 6 अगेन 6 4 are 24। 8 8 के टेबल में भी है 12 12 to the 24 एंड 24।
तो यहाँ तक उसके फैक्टर्स हैं। 24 जब तक नंबर नहीं आता तब तक हम उसके फाइंड आउट करते रहेंगे फैक्टर्स। अभी इस 12 और 24 के फैक्टर्स में बच्चों मुझे ये बताओ, इसमें आपको कॉमन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 6 और 6 के बाद आता है 12। तो हम आप यहाँ पे देखोगे कि 1 2 3 4 6 12 ये कॉमन फैक्टर्स है 12 और 24 में। फैक्टर्स तो हमको यहाँ पे मिल गए, कॉमन भी हमने ढूंढ लिए हैं। फिर हाईएस्ट कौन सा है इसमें? कॉमन हाईएस्ट फैक्टर इज 12। तो 12 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12। ओके, और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इजी वाला, जो आपको और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 16 एंड 12। अभी 16 और 12 के चलो हम हाईएस्ट फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके पहले हमको देखने पड़ेंगे 16 के फैक्टर्स क्या है। तो 1, फिर 2 2 8 जा 16, फिर 3 3 तो नहीं है, फिर 4 यस 4 4 जा 16, 5 नो, 6 नो, 7 नो, 8 8 है 8 2 जा 16, 9 नो, 10 नो, 11 नो, 12 नो, 13 14 15 16। तो all factors of 16 are मतलब 1 2 4 8 16, these are the factors of 16। अभी नेक्स्ट आते हैं 12 पे। तो उसमें भी आता है 1 जैसे हमने अभी निकाले थे, 2 3 4 6 एंड 12। तो आप देख सकते हो कि ये सारे फैक्टर्स है 12 के और 16 के। तो नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? आपने पहले निकाले फैक्टर्स, नेक्स्ट क्या करना है? कॉमन कौन से है? कॉमन है 1 2, फिर आता है 4, ओके, एंड व्हाट एल्स? 8 है नहीं है, 16 है नहीं है, 12 भी नहीं है। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स है 1 2 4। अभी इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि 16 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल कि HCF 3 नंबर्स का कैसे निकालना है। चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक 24 16 और 12। तो ये कुछ आपको इजी वाले नंबर्स दिए हैं बच्चों, ताकि आप सोचो, पहले पॉज करो वीडियो, देखो पहले आप इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स से पहले उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो क्या, और देखो, और फिर आप रिज्यूम करना ये वीडियो। ओके, आपने निकाल लिए होंगे। चलो वेरीफाई करते हैं कि आपके नंबर्स मैच हो रहे क्या। 12 के फैक्टर्स देखो आप अपने इसमें कि आपने सही निकाले हैं क्या। 2 3, क्योंकि आता है स्टार्टिंग 1 से, 1 2 3, फिर 4 5 में नहीं आता है, 6 में यस, 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 11 एंड 12। तो ये सारे फैक्टर्स है 12 के, 1 2 3 4 6 एंड 12। अभी आते हैं 16 के। 16 के क्या है? 1 2 3 में नहीं है, 3 के टेबल में आपको 16 नहीं मिलेगा। 4 यस 4 4 जा 16, 5 नो, 6
7, no, 8, 8 2s are 16, 9, no, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ओके, जो हमें बीच में वाले नंबर्स जो मैंने स्किप कर दिए इसलिए क्योंकि उसमें कोई भी फैक्टर नहीं है 16 का. 11 हो या 12 हो, 13, 14, 15, these are not the factors of 16. और आगे देखते हैं 24. 24 के फैक्टर्स हमने देखे थे कुछ टाइम पहले. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में है. 7, 8, 8 में भी मिलेगा आपको. 8 3 are 24, 9, 10, 11, 12, 12 में है. 12 2 are 24, 13, 14, 15. तो इसके बीच में नहीं है, डायरेक्टली आएगा 24. तो आप देख सकते हो ये 12, 16 और 24 में आपको कॉमन कौन से फैक्टर्स दिख रहे हैं? 1, 2, आई थिंक ये आपको दिख रहा है कॉमन. 1, 2 एवरीवेयर. और कहाँ पे कॉमन दिख रहा है? आई थिंक यस, नेक्स्ट इज 4. अभी आप देखोगे 3 भी कॉमन दिख रहा होगा आपको 12 और 24 में, बट 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते. तो 4 हो गया. फिर 6, देखो 6 है क्या? नहीं, 16 में तो 6 नहीं है. फिर 12 इसमें है, 12 में और 24 में है, पर 16 के फैक्टर्स में नहीं है. तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट्स 4. क्लियर? समझ में आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में हमको 4 मिल रहा है. बहुत दूसरे कॉमन फैक्टर्स हैं पर तीनों में चाहिए हमको, ये 3 नंबर्स में. तो हाईएस्ट कॉमन इज 4. तो ये मैंने अभी आपको कंसेप्चुअली सिखाया है कि HCF और LCM होता क्या है. ओके बच्चों, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही. ऐसे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे साथ बने रहो. थैंक यू.